A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you are fine there. So, students, yesterday I taught you about the formal letters, the rules and the methods to be followed for writing a formal letter. And today is the turn of the rules and regulations of informal letters. So, as you can see on the screen, that the letter starts with the sender's address, and this is the basic difference between a formal and an informal letter. In case of formal, we mention the receiver's address, means the one who is receiving your letter. But in case of informal letter, we don't mention the receiver's address. Okay, we just start with the sender's address, and after that date, and after that salutation, because in case of formal the salutation was sir or madam, but here in case of informal letter you the salutation is dear, because आप कभी भी अपने किसी क्लोज वन से बात करते हो तो आप उसको सर या मैडम नहीं कहते हो, और आपका फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है तो डियर कह देते हो, ठीक है ना। डियर फादर, डियर अभिषेक, डियर अजय, डियर सरिता, जो जाओ वो कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार्टिंग आती है आपके लेटर की, तो होप यू आर फाइन देयर, बिकॉज अब किसी को अगर आप किसी अपने क्लोज वन से अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि वो अच्छा हो, ठीक है ना। तो होप यू आर फाइन देयर। आई टू एम इन पिंक ऑफ हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू इन्फॉर्म यू दैट ऑब्लिक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑब्लिक वांटेड टू लेट यू नो। अब देखो यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ ऑब्लिक लगा करके, ये इसलिए क्योंकि लेटर जब आप लिखते हो तो कभी आप किसी को लेटर लिखते हो तो कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो कि आई वांट यू टू इन्फॉर्म कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं और अपना एग्ज़ाम इस डेज में होने वाला है, तो एक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। शेयर में एक्सपीरियंसेस है, मान लो अपने आप छोटे भाई को लिख रहे हो कि जो आप 10th में हो, अभी आप 10th क्लियर करके 11th में गए और वो उसका 10th का बोर्ड होने वाला है, ठीक है। तो अब वो उसको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हो कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट सा एटमॉस्फेयर होता है, नेवर एवर ट्राई टू चीट इन द एग्ज़ाम, कभी किसी के कॉपी में पीप इनटू मत करो, बिकॉज इन्विजिलेटर्स आर वेरी टाइट, CCTV कैमराज आर फिटेड देयर, सो इफ़ यू गेट कॉट तो ये आपके फ्यूचर को हार्म कर सकता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस को आप शेयर करते हो। और वांटेड टू लेट यू नो में क्या है, जैसे मान लो आप किसी के घर विजिट करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में, तो उसको आप एक प्रायर इंटीमेशन दे देते हो, प्रायर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते हो कि देखो मैं आई बी कमिंग टू यू, आई बी विजिटिंग योर होम नेक्स्ट वीक, सो प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू योर फादर एंड योर मदर एंड आई विल ब्रिंग दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो ये आप एक लेट यू नो वाला कंडीशन आ रहा है। पहला कंडीशन है किसी प्रॉपर फैक्ट को इन्फॉर्म करना है, सेकंड है कि अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना है, थर्ड है कि कुछ आपको बताना है किसी विजिट के बारे में कि ऐसा सा विजिट था या ऐसा सा होने वाला है, या ऐसा कोई पार्टी, ऐसा कोई आप लोग कुछ पिकनिक प्लान कर रहे हो, तो वो लेट यू नो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंडिंग आती है। तो अब एंडिंग के लिए क्या है, एंडिंग में कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर लिटिल सिस्टर ब्रदर or yours loving, yours affectionately, yours loving oblique yours affectionately, yours affectionately, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो वर्ड है affectionately, ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है क्योंकि ly लग गया है ना। चलो ठीक, XYZ ही लिखना होगा, मतलब कि अगर आपका नाम लिखा हुआ है कि यू आर राहुल और प्रियंका, मेल फीमेल दोनों नाम देता है लेटर में, यू आर राहुल और प्रियंका, तो राहुल और प्रियंका अगर कहा जा रहा है तो आप ये मेंशन ज़रूर करोगे अपना नाम नीचे XYZ की जगह राहुल। अगर बोला कि कुछ नाम ही नहीं बोला, यू आर XYZ, तो आपको XYZ ही लिखना है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस में यानी आप जिस एड्रेस के हो, अगर ये बोला है कि आप कहाँ के हो, प्रॉपर एड्रेस का नाम बताया तब तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। इवन यहाँ तक भी ध्यान देना होता है बच्चों, जैसे जब एड्रेस आप लिखते हो तो जैसे मान लो दिल्ली है और उसमें दिल्ली दे दिया, फिर दिल्ली के आगे आपको अपना पिन कोड भी देना होता है। तो अगर आप पिन कोड दे रहे हो तो आप 201 फिर स्टार 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 लगा दोगे, प्रॉपर अपना पिन कोड भी आप मेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनफेयर मीन्स और चीटिंग। प्रॉपर अपना आप जो है आइडिया नहीं दे सकती कि आप कहाँ से हो, ये नहीं कह दिया आई एम फ्रॉम ओबरा, अगर लिखा है कि आप ओबरा से हो तभी आप ओबरा लिखोगे लेटर में, ठीक है ना। सो ये तो रहा आपका इन्फॉर्मल लेटर। अब देखो जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो ये आती है
आप लोग बताओ क्लास 9th में पहुंच गए हो और हो सकता है कि आप मे भी लेटर लिखना ना जानते हो, एप्लीकेशन लिखना ना जानते हो, किसको, टू प्रिंसिपल एंड टीचर्स। सो ये एप्लीकेशन हमेशा स्टार्ट किससे होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू शेयर दैट, फिर पूरी स्टोरी जाएगी कि क्या क्या कंडीशन थी, फिर आएगा योर्स ओबीडियंटली XYZ। तो स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों ने एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को मोस्टली लिखा होगा लीव एप्लीकेशन, कि इतने डेज़ की लीव मैंने अप्लाई की है और ऐसा है वैसा है, और या की है या करूँगा या कर चुका हूँ, छुट्टी ले चुका हूँ, इस टाइप से। क्लियर। लेकिन इसमें एप्लीकेशन लिखने के लिए टीचर को और प्रिंसिपल को बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपने कुछ एक एप्लीकेशन लिखा कि सर आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई होमवर्क because my book has been stolen and book is not available to at the bookstore, so I have ordered it online, so it may take it some time। इस तरीके से फॉर्मल तरीके से, मतलब देखो जैसे तुम लोग मुझे हो या किसी भी सर को कुछ व्हाट्सएप पे बताना चाहते हो तो शॉर्टकट में लिख देते हो, राइट। इसी को तुम प्रैक्टिस के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शॉर्टकट में लिखना गलत है, ठीक है, आप मेरे को भेजना चाहते हो, अपना इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो, बता देते हो। बट कुछ अगर ऐसी बातें हैं जो कि डिटेल में बताना चाहते हो, तो रैदर देन गिविंग अ शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको एक एप्लीकेशन के वे में लिखो। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा, बच्चे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और आपको भी आगे कहीं ऐसी कुछ नेसेसरी पड़ा तो कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आप लोग 9th में हो, ठीक है, आप 10th में जाओगे, फिर उसके बाद करते करते अपने ग्रेजुएशन में जाओगे, कोई इंजीनियरिंग करने जाएगा, कोई मेडिकल करने जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो उस टाइम पे भी अपने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, उस कॉलेज में मान लो कि आपने 50% फीस दी है और 50% फीस बाकी है, तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे, सर ऐसी ऐसी बात है, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, माय फादर इज हैविंग सम प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो आई विल डिपॉजिट माय फीस इन नेक्स्ट फ्यू डेज और इन नेक्स्ट मंथ ऑफ बाय दैट डेट। तो ये सब लेटर आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट मत रहो कि अभी तो मैं 9th में हूँ, जब मैं 12th में जाऊँगा तो सीखूंगा, नहीं बच्चों। आजकल के स्टूडेंट्स आर सो ब्राइट, दे कैन राइट लेटर्स एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश विद द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो बच्चों को आता है सब कुछ, सो आपको भी आना चाहिए। जो नहीं आएगा आपको मुझसे पूछना है। तो नहीं, लेटर की प्रैक्टिस आप करते रहोगे, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको होमवर्क दूंगा तभी करोगे। अपने आप से कुछ ना कुछ लेटर लिखते रहो किसी भी टॉपिक पे, और मेरे को सेंड करते रहो कि सर चेक करिए, इसको बताइए। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो मुझे को बिल्कुल पिंग करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो कि सर आप इसको चेक करिए और बताइए। जो मैं होमवर्क दूंगा वो तो मैं चेक करूँगा ही करूँगा। मान लो हो सकता है कुछ अपने आप से आप लिख के दिए और मेरे को ध्यान नहीं रहा चेक करना, और फिर मुझे याद दिला दोगे नहीं से इसको आप चेक करिए, ठीक है ना। फिर ये सब रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट वगैरह है, ये सब में बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा है, रिप्लाई टू एन इनफॉर्मल लेटर। रिप्लाई टू एन इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने किसी को लेटर लिखा या फिर किसी ने आपको लेटर लिखा, इनफॉर्मल लेटर। तो अब जैसे अगर आपको कोई लेटर लिख रहा है कि देखो अपने आपको कोई बड़ा भाई आपको लिख रहा है लेटर कि देखो छोटी बहन या छोटा भाई, तो अब 9th में आ गए हो एंड 9th क्लास इज़ वेरी सीरियस, लाइक आपको उस पर सीरियसनेस मेंटेन करनी होती है। जो सर पढ़ाएंगे मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, हिंदी में या कंप्यूटर में, उन सारी की सारी चीज़ों को आपको कवर अप करके रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। ये सारे आपको जो है एक इन्फॉर्म किया जा रहा है आपके सीनियर, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर द्वारा। तो आप क्या करोगे कि उनके रिप्लाई में एक लेटर लिखोगे कि आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर दैट यू आर सो मच कंसर्न अबाउट माई करियर, है ना। अगर कोई आपको लेटर लिख के आपके करियर के बारे में समझा रहा है, मतलब वो आपके लिए कंसर्न है, तो उसको भी आप कुछ रिप्लाई करोगे ना। तो आप रिप्लाई ये करोगे, ये नहीं कि सर थैंक यू सो मच भैया एंड आई एम हैप्पी दैट यू रिसीव दिस एंड ऑल, ये सब नहीं। आप कहोगे फॉर्मल तरीके से, आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर, आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर। ये आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर क्या है बच्चों मालूम है? ये वही चीज़ है जो स्टार्टिंग में वहाँ पे था होप यू आर फाइन पे। इसके पहले बारे में जब थोड़ा वीडियो बैक करोगे या देखिए लो साथ साथ, ये जो लाइन यहाँ पे आई है ना होप यू आर फाइन वाला, डियर के बाद होप यू आर फाइन की जगह पे आप क्या लिखोगे, आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर। और फिर वो आगे की सारी कहानी जो उन्होंने बताया उसके बेसिस पे आप क्या रिप्लाई करना चाहते हो। सेम चीज़ फॉर्मल लेटर में भी है, रिप्लाई टू फॉर्मल लेटर्स। तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझा दूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पे, नहीं फॉर्मल लेटर पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या उसका होता है प्रोसीजर। देखो अब ये लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर रीसेंट ट्रिप टू गोवा
with your family. Write a letter to your friend about your recent trip to Goa with your family. ठीक है, तो here अब यहाँ पे देखो कुछ मेंशन नहीं किया कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, और आप अपने फ्रेंड को लिखो तो उस फ्रेंड का नाम क्या है. ठीक, ऐसे केसेस में आपने क्या लिखा, न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन हॉल. देखो एग्जामिनेशन हॉल क्यों आया, क्योंकि ये लेटर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, एग्ज़ाम में बैठ के लिख रहे हो ना, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो इसलिए अपनी एग्जामिनेशन हॉल लिखा. फिर न्यू दिल्ली लिखा. क्यों न्यू दिल्ली लिखा भाई, क्योंकि देखो सब बोर्ड का एग्जामिनेशन का हेड क्वार्टर CBSE का न्यू दिल्ली में है, इस वजह से न्यू दिल्ली लिख दिया है. ठीक है, तो सेम चीज़ आपको भी फॉलो करना होगा कि अगर एड्रेस दिया है तो एड्रेस लिखना, नहीं तो एक रैंडम आप कुछ भी डाल सकते हो, या इसकी जगह पे आप XYZ सिटी डाल सकते हो. अब XYZ सिटी नहीं, XYZ कुछ डाल सकते हो, सिटी वर्ड नहीं लिखना है, XYZ कुछ डाल सकते हो. ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, डेट आता है. मैंने सिखाया था कि डेट आएगा, डेट आपने डाल दिया. देन आफ्टर कम्स कि आपका डियर ABC. अब देखो यहाँ पे आपके फ्रेंड का नाम तो है नहीं, तो डियर ABC आपने डाल दिया. डियर ABC आपने लिखा. डियर ABC क्या है, डियर ABC इज़ नथिंग बट सैल्यूटेशन. डियर ABC इज़ नथिंग बट सैल्यूटेशन. ठीक है, फिर ये देखो पूरा लेटर है इसका, मैं I'll रीड फॉर यू. होप यू आर फाइन देयर, आई टू एम इन पिंक ऑफ हेल्थ. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रिप टू गोवा विद फैमिली. अब देखो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, गोवा घूमने गया था अपनी फैमिली के साथ तब का. तो अब एक हेडिंग दे दिया, एक स्टार्टिंग दे दिया कि मैं क्या बताने वाला हूँ. एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रिप टू गोवा विद माई फैमिली, ये बताने वाला है. अब उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा. वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन द मॉर्निंग बाई फ्लाइट एंड रीच देयर विद इन 2 hours. After resting for an hour in the hotel, we decided to leave for the famous beaches of Goa. The climate was pleasant and the beach was full of people from across the world, brimming with energy, joy and enthusiasm. The ecstasy there was so infectious, that in no time my family and I were on the beach playing with sea water, laughing and enjoying the beauty of nature and sea. There are several water sports, these are that are extremely adventurous and enjoyable. I took the ride of each one of them and then we went for boating and parachute gliding. Time flew by, but we didn't forget to see the famous Agoda Fort and St. Cathedral Church. एक ही चीज़ उसने स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है उसने जो है, अगर मान लो उसने 11 बजे से घूमना स्टार्ट किया अपनी फैमिली के साथ, तो 11 से लेकर शाम 5 बजे तक अगर घूमा तो एक चीज़ का इसने शॉर्टकट में बता दिया कि मैंने क्या क्या किया. ठीक है, और इससे ज़्यादा डिटेल भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब सीसॉ पे झूल रहे थे, पता चला एक पे मैं था, एक पे मेरा भाई था, ये सब नहीं बताना है. आपने सीसॉ पे झूला, दैट इज़ सफिशिएंट. आप बीच में गए, बीच में खेले, दैट इज़ सफिशिएंट. अब ये नहीं कि बीच में हमने मैच खेला, मेरा फादर एक टीम में थे और मेरी मदर और मेरी सिस्टर एक टीम में थी, हमने अपने मदर सिस्टर को सारे मैचेस को हराया, ये सारा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है. शॉर्टकट में बताना हो कि यू प्लेड स्पोर्ट, वेरी गुड. आफ्टर दिस यू वेंट फॉर बोटिंग, वेरी गुड. आफ्टर दिस यू वेंट फॉर ग्लाइडिंग, वेरी गुड. इस टाइप से. ठीक है, अब आता है सुटेबल एंडिंग. सुटेबल एंडिंग क्या होगा, द ट्रिप वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग एंड एन्जॉयबल. आई गॉट टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ. अब ये देखो फिनिश कर रहा है, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, कंक्लूड कर रहा है. मतलब आई गॉट टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ. द ओनली annoying experience was the sunburn that I am still trying to get rid of. Convey my regards to your parents and love to your little sisters. अब देखो सब चीज़ अच्छा बताने के बाद एक अपनी बात बताया कि भाई देखो एक चीज़ गड़बड़ भी था कि वहाँ पे जो सनबर्न होते हैं, सनबर्न मतलब जो आप धूप में बैठने से आपकी स्किन जो जल जाती है उसको सनबर्न कहते हैं. तो जब आप बीच पे बैठे हो तो आप सन बाथ लेते हो, सन बाथ से फिर सनबर्न हो जाता है. ये बता रहा कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगा और इससे मेरी स्किन जो अभी भी डिस्टर्ब है, मैं अभी भी इससे छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, अभी ठीक नहीं हुआ हूँ. लास्ट में लाइन वही आती, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर लिटिल सिस्टर, योर्स अफेक्शनेटली ABC. ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इस लेटर में. क्या मिस्टेक है पता है, आप डियर ABC को लिख रहे हो और ख़ुद भी ABC हो, तो ये गलत है. ठीक है ना, आप जब भी लिखोगे अगर डियर ABC को लिख रहे हो तो आप अब ABC तो नहीं हो सकते ना. जैसे आप अगर अजय को लिख रहे हो तो आप खुद अजय तो हो नहीं सकते, आपका कुछ और नाम होगा. अब वो अलग की चीज़ है कि आप भी अजय, आपका दोस्त भी अजय, ठीक है, लेकिन नाम कुछ और डाल दोगे, XYZ डाल दो, PQRS डाल दो. ठीक है ना. सो टुडेज़ होमवर्क इज़ दैट कि इसी लेटर को आप अपने कॉपी में
नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि एज अ रूल आपको मालूम होना चाहिए कि क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क आज का यही है कि इस लेटर को नोट कर लोगे कॉपी में फर्स्ट क्लास अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, सुंदर सुंदर। और सेकंड काम क्या करोगे देख लो, वो भी जो मैंने ये पैटर्न सिखाया रिप्लाई टू वाला, ये सुटेबल एंडिंग वाला, यहाँ से लेकर के टीचर्स एप्लीकेशन वाला जो है 1-2, इन दोनों को एज अ फॉर्मेट हेडिंग डाल के कि फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल एंड टीचर, ये दोनों अपनी कॉपी में नोट्स बना के अच्छे से लिख लोगे, साफ साफ सुंदर सुंदर से, ठीक है। और कल जो मैंने लेटर समझाया था बच्चों, उस लेटर का वीडियो आपके पास पड़ा होगा, उस लेटर को भी आप अपनी कॉपी में फॉर्मल लेटर के पैटर्न को, खैर वो तो लेटर का कोई पैटर्न नहीं था, वो तो मैंने समझाया था लेटर के साथ ही, तो उस लेटर को डिक्टो एज इट इज़ कॉपी करके मुझे आज होमवर्क पे सेंड करोगे। हो जाएगा ना ये दोनों काम? ये दोनों काम अच्छे से करो। उसके बाद कल सैटरडे, कल मैं आप लोगों को 3 या 4 लेटर दूंगा लिखने को, उसको फिर लिख करके फिर आप संडे मंडे जैसे होगा भेज देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।